नमस्ते, माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम बात करते हैं पर्यावरण के वर्गीकरण की। पर्यावरण को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। मोटे तौर पे पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण और दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण। अब बात करते हैं प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण होता क्या है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, भूमि, धरातल की बनावट, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल स्रोत, खनिज, वन, पशुधन, ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। यानी जो प्रकृति ने अपने को मुफ्त में दिया है उन सब को मिला के प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण बनता है। दूसरी बात करें आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत स्वयं मानव द्वारा तैयार की गई उन परिस्थितियों और दशाओं का समावेश होता है जो मानव जीवन को और अधिक समृद्ध, सुखी, स्थायी विकास हेतु आवश्यक हैं। वो आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण को दो घटक प्रभावित करते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक घटक। आर्थिक यानी जिसको मुद्रा रूपी टर्म्स में मेजरमेंट किया जा सके और गैर आर्थिक घटक जिसको मुद्रा में नहीं मापा जा सके। इसमें पहला है आर्थिक नियम एवं मान्यताएं। आर्थिक नियम एवं मान्यताएं ये आर्थिक प्रणाली का ही एक भाग है। आर्थिक प्रणाली क्या होती है? आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उस स्वरूप से हैं जिसके अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है। आर्थिक प्रणाली कहलाती है। दूसरी बात करें अर्थव्यवस्था का स्वरूप। देश की इकोनॉमी का स्वरूप किस प्रकार का है? अर्थव्यवस्था का स्वरूप या अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरी मिश्रित। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। यानी किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, या यूँ कह दें कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पूरी इकोनॉमी किसी निजी व्यक्तियों के हाथों में होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरा प्रकार है अर्थव्यवस्था का समाजवादी। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है। यानी सभी साधनों पर, चाहे वो वितरण के साधन हो, उत्पादन के साधन हो, उन पे नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार डिसाइड करती है कि कैसे क्या करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य, समाजवादी का मुख्य उद्देश्य समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है। सोशल वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्ट रहता है। एक और तीसरा प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिला जुला रूप है पूंजीवादी और समाजवादी का। लेकिन एक साम्यवादी एक और अर्थव्यवस्था है, ये हालांकि प्रकार में शामिल नहीं है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही उग्र स्वरूप है। इसके जैसे एग्जाम्पल अपन चाइना का ले सकते हैं। चाइना में साम्यवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित में है। अब बात करते हैं गैर आर्थिक घटक की। गैर आर्थिक घटक में शामिल हैं सामाजिक रीति रिवाज। समाज के अंतर्गत किस प्रकार के रीति रिवाज हैं। नियम, समाज ने किस प्रकार के नियम बना रखे हैं। जनसंख्या, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, राजनीतिक स्थितियाँ कैसी हैं, संस्कृति कैसी हैं समाज में, ये सब गैर आर्थिक घटक के भाग हैं और ये आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।